एवरीवन, गुड मॉर्निंग और सबको नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हमारे अभी तक हमने वुमेन हेल्थ के बारे में बहुत बात करी है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, क्या उसके अंदर कमी हो सकती है, हमने इसके बारे में बहुत बात करी है। बट कभी किसी ने ये देखा है कि क्या पता वो कमी एक पति के अंदर हो, एक हस्बैंड के अंदर हो। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसके अंदर जब एक औरत माँ बनने की कोशिश करती है और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है और वो माँ नहीं बन पाती है, तो क्या होता है, जितने भी फैमिली के लोग हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं, वो सारे के सारे क्या कहते हैं, बेटा टेस्ट करा लो, कोई कमी होगी। पर क्या कोई भी, मुझे लगता नहीं है, कोई 2-4% को छोड़कर कोई भी फैमिली, कोई भी सोसाइटी में कोई भी रिलेटिव आप उनके जो हस्बैंड होते हैं या उनके घर के जो बेटे होते हैं या उनके जो पार्टनर होते हैं, उनको बोलते होंगे कि आप एक बार अपना टेस्ट करा लो, हो सकता है आपके अंदर कमी हो। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे, तो वो ऐसे ही कभी-कभी मेरे से जानकारी लेने आ जाते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमारे। तो इवन उन्होंने अपने जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट का ट्राई कर रही हैं, उन्होंने अपने सारे के सारे टेस्ट करा लिए हैं। सारे के सारे टेस्ट कराने के बाद उनके अंदर कोई भी कमी नहीं आई है। तो मैंने सबको यही बोला है, अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो एक बार अपने हस्बैंड के पानी की जांच करवाओ। जब उन्होंने अपने हस्बैंड की पानी की जांच करवाई तो पता चला किसी के या तो हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, किसी के हस्बैंड की जो मोटालिटी होती है, स्पर्म की जो मोटालिटी होती है, मतलब जो स्विम करने की जो पावर होती है वो कम है, या फिर किसी किसी के तो डीएनए में ही प्रॉब्लम है, या फिर मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट में प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अगर कोई भी कपल जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और वो 1 साल तक बिना प्रिकॉशन लिए इंटरकोर्स कर रहे हैं और 1 साल तक अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होते, तो उनको इनफर्टाइल का नाम दे दिया जाता है। मतलब वो इनफर्टिलिटी की तरफ आ जाते हैं अगर उनको 1 साल हो जाता है इंटरकोर्स करते हुए विदाउट प्रिकॉशंस। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो वो इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी की तरफ वो जा चुके हैं। बट क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में विमेन को ही बोला जाता है कि आप अपने टेस्ट कराओ जितने भी होते हैं। बट ये वीडियो मैं उन सबके लिए बना रही हूँ जो ये चीज़ समझ सके कि नहीं, अगर आप 1 साल तक बिना प्रिकॉशन के इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, तो आप अपना जो टेस्ट करवाओगे वो तो करवाओगे। मतलब जो औरतें हैं वो अपना जो भी टेस्ट करवाएंगी प्रेगनेंसी के लिए वो तो करवाएंगी ही, बट आपके जो पार्टनर है उनको भी टेस्ट करवाना है, जो है पानी की जांच। मतलब उनका, जिसको नाम बोलते हैं मेडिकल टर्म में सेमेन एनालिसिस। इसके अंदर स्पर्म की जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटालिटी, मॉर्फोलॉजी, सब चीज़ें चेक की जाती है। देखिए क्या होता है, जितना एक प्रेग्नेंट होने में, एक प्रेगनेंसी में जितना एक विमेन का, एक महिला का कंट्रीब्यूशन होता है, सेम इक्वली कंट्रीब्यूशन एक मैन का भी होता है। अगर एक औरत हेल्दी है, एग हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर आदमी के जो सेमन है, स्पर्म जो क्वालिटी है वो खराब है, तो वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है कि आपको अपना सेमन एनालिसिस कराना पड़े। देखो, कमी किसी के अंदर भी हो सकती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर 1 साल तक सब कुछ होने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो और आपको अपने पार्टनर का या एज अ हस्बैंड आपको अपना सेमन एनालिसिस करवाना है, अपना पानी की जांच करवानी है, तो किन 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कभी भी करवा लो, इसके पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, वो होता है कि आपको जब भी अपना सेमन एनालिसिस करवाओगे, अपने पानी की जांच करवाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 दिन पहले इंटरकोर्स बंद कर देना है। आपको कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना है, कोई भी सेक्स नहीं करना है, और ना ही आपको कोई भी मास्टरबेशन जैसी कोई भी एक्टिविटी करनी है। जब आपको सेमन एनालिसिस कराना है उससे 3 से 4 दिन पहले से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप अगर मास्टरबेशन करते हो या इंटरकोर्स करते हो, तो जो एक अच्छे अमाउंट में एक बार में जो सेमेन चाहिए होता है वो नहीं आता है। और आपको, अगर आप 3-4 दिन पहले से छोड़ देते हो, तो जब आप टेस्ट के लिए जाते हो तो उस टाइम पर आपका जो भी 3-4 दिन का इकट्ठा एक प्रॉपर तरीके का जो सेमेन होता है वो आ जाता है, और उसमें जो टेस्ट होते हैं वो सही तरीके से होते हैं, और जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी एक्यूरेट आती है, और आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ, ये रिपोर्ट मेरी फाइनल है, मुझे कोई सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सेकंड टिप होता है कि आपको जो भी सेमेन एनालिसिस करवाना है, जो भी आप सेमेन एनालिसिस पानी की जांच करवाते हो, वो आप किसी ना किसी हॉस्पिटल में करवाओगे या किसी ना किसी क्लिनिक पे करवाओगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप घर से लेकर चले गए या आपने किसी भी कंटेनर में आप लेकर चले गए, ऐसा नहीं है। आपको हॉस्पिटल क्लिनिक पे क्यों करवाना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, हॉस्पिटल और जो क्लिनिक होते हैं ना, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेराइल होते हैं, मतलब वहाँ पर साफ सफाई का, स्टेलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो आपको कंटेनर देते हैं जो बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल स्टेराइल होता है, जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ नहीं होती है। तो जब आप अपना सेमन उसके अंदर डालते हो तो आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ठीक आती हैं, उसका किसी भी फॉरेन बॉडी के साथ, मतलब उसमें कोई भी गंदगी हो, डस्ट हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है आपके खुद के कंटेनर में। तो अगर हॉस्पिटल के जो कंटेनर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बिल्कुल क्लीन होते हैं, तो जब आप अपना सेमन डालते हो तो वो सिर्फ सेमन ही रहता है और वहाँ पर किसी भी और चीज़ के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता है। तो आपकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए हॉस्पिटल और क्लिनिक में जाके करवाना बिल्कुल बेस्ट थिंग है, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से, बिल्कुल स्टेराइल फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। टिप नंबर 3 है कि नहीं, अगर आप कहते हो नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं जाना है, मेरे को घर से ही करवाना है अपना पानी का जांच, तो आपको क्या करना है, आप हॉस्पिटल से कंटेनर ले आइए। हॉस्पिटल में स्टेराइल कंटेनर्स मिलते हैं जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं, जिसमें आपको अपना इजैकुलेट करके डाल के और डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो आप वो कंटेनर लेके आइए, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप अपने घर के कंटेनर में करेंगे ना, घर के कंटेनर में आपके उसमें पानी भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है, कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप सेमन उसमें डाल रहे हो और उसमें कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ उसमें मिक्स हो जा रही है, तो वो रिपोर्ट को बिल्कुल खराब कर देगी और आपका कोई भी यूज़ नहीं होगा उस टेस्ट को कराने का। तो अगर आपको घर पे ही कराना है तो आप हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल जाके क्या करना है, आपको कंटेनर लेकर आना है। कंटेनर लेकर आकर आपको रखना है, उसमें अपना सीमेंट डालना है और 30 मिनट्स के अंदर आपको उसको हॉस्पिटल या क्लिनिक में पहुँचाना है। ये नहीं कि डाल के छोड़ दिया, आज शाम को चले जाएँगे, कल चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप उसमें डालते हो, डालने के 30 मिनट्स के अंदर आपको जो हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है जहाँ पर आप टेस्ट करवा रहे हो, वहाँ पर उनको डिपॉजिट करके आना है और दे के आना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, 30 मिनट्स के बाद उसकी रीडिंग्स में फ़र्क आ जाएगा और कोई भी यूज़ इस चीज़ का नहीं होगा। और मैं एक बार बताऊँ, मैं स्टेराइल कंटेनर, साफ कंटेनर की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि जब आप नेचुरली कंसीव नहीं करते हो और आप अपना जो सेमेन होता है उसको डिपॉजिट करके हॉस्पिटल में देते हो और ड्यूरिंग जब आईयूआई का टाइम आता है या आईवीएफ का टाइम आता है और आपके सेमेन का रिक्वायरमेंट होता है जिस टाइम पर, और आपने वो किसी गंदे कंटेनर में दे दिया उस समय पे क्या होगा, उस समय पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा किस चीज़ पर, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो। फोर्थ टिप होती है कि आप जब ये टेस्ट करवाते हो पानी की जांच, जिसको हम सेमन एनालिसिस बोलते हैं, ये मास्टरबेशन के थ्रू ही होता है, ये इंटरकोर्स के थ्रू नहीं होता है। मतलब आप सोचो कि आप सेक्स करके और उसमें इजैकुलेट करके ले जाओगे, ऐसा नहीं है, ये नहीं करना है, इसमें इंटरकोर्स से नहीं होता है। इसमें जो होता है, इसमें मास्टरबेशन ही आपको करना पड़ेगा और मास्टरबेशन करके उसमें कंटेनर में इजैकुलेट करना होगा और इजैकुलेट करके आपको लेके जाना है, जो कि आप मास्टरबेशन या सेक्स आप 3 से 4 दिन पहले छोड़ दोगे। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मास्टरबेट करके उसमें डालना है, इसमें सेक्स का इंटरकोर्स का कोई भी लेना देना नहीं है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप होता है 5, जो है कि आप हॉस्पिटल या क्लिनिक में जहाँ पर भी आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे या करा रहे हो, वहाँ पर आपको अपना सेमेन का फ्रोजन रखना है। जैसे आपने सुना होगा कि अंडे फ्रीज करा लेते हैं, अंडों को जो महिलाएं होती है वो फ्रीज करा लेती है कि अगर कल एज हो जाती है या किसी और रीज़न की वजह से हमारे एग नहीं बन पाते हैं, अंडे नहीं बन पाते हैं, तो जो ऑलरेडी फ्रीज अंडे हैं, जो फ्रोजन अंडे हैं हॉस्पिटल में, हम उनको निकाल कर उनसे प्रेगनेंसी प्लान कर लेंगे। ऐसा होता है। तो सेम तरीके से जो आदमियों का जो पानी की जांच होती है, जो सेमन होता है, उसको भी फ्रीज करके रखा जा सकता है हॉस्पिटल क्लिनिक में। तो आप उसको जाके फ्रीज करिए, उसको रखाइए, और वहाँ पर रखने से क्या होगा कि जब भी ऐसा देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब आप आईयूआई प्लान करते हो या आईवीएफ प्लान करते हो, उस टाइम पर पूरे महीने में आपको 24 से 48 घंटे ही होते हैं जब एक महिला के अंदर एक अंडा आता है ना। तो हमारे पास वो पूरे महीने में 24 से 48 घंटे ही होते हैं। बट हो सकता है कि जब वो टाइम आया महिला का, उस टाइम पे आप जो आदमी है, मतलब आप जो पार्टनर है आपकी वाइफ के, आपके साथ हो सकता है आपको कोई स्ट्रेस हो रहा हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो, या आपको कोई भी मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं ना कि हर कोई इंसान हर टाइम पे हर चीज़ के लिए रेडी रहेगा। तो हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेस या तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी वजह से वो जो टाइम डॉक्टर ने दिया है उस टाइम पर आप इजैकुलेट नहीं कर पाए, तो आपके पास सेफर साइड एक फ्रीज
सेमन रहेगा उस हॉस्पिटल क्लिनिक में, तो डॉक्टर क्या करेंगे, अगर आपने जैकुलेट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो जो ऑलरेडी आपका वहाँ पे फ्री सेमन रखा है उसको निकाल कर और एग के साथ फर्टिलाइज करवा देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो वो टाइम है वो बचेगा, क्योंकि अगर एक टाइम 1 महीने का चला गया, वो 24 से जो 48 घंटे में अंडा रहता है, अगर वो चला गया तो फिर से आपको पूरा 1 महीना वेट करना पड़ेगा सेम प्रोसेस के लिए। प्रेगनेंसी में ऐसे तो नहीं है ना कि आप आज कर लो, 2-4 दिन बाद फिर से कर लो, 3-4 दिन बाद फिर से कर लो। हर महीने एक ही बार एक मौका आता है। अगर एक मौका चला गया तो नेक्स्ट टाइम पे फिर वो मौका वापस नहीं आएगा। मतलब आपको नेक्स्ट फिर 1 महीने बाद ही वो टाइम वापस आएगा। तो आपको क्या करना है, इसलिए अपना सेमेन को आप फ्रीज़ करा दो, सो दैट जब एक टाइम आएगा, अगर आप किसी वजह से नहीं इजैकुलेट कर पाए तो वो डॉक्टर आपका जो फ्री सेमेन है उसको यूज़ कर लेंगे, और यूज़ करने की वजह से आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो ये 5 टिप्स थी जो आपको अपने पानी की जाँच के टाइम पे ध्यान रखनी है, और आपको जो सेमेन एनालिसिस है उस टाइम पे ध्यान रखनी है। और मैं फिर से एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, तो चाहे आप फैमिली हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, प्लीज़ अगर आप एक महिला का टेस्ट करा रहे हो प्रेगनेंसी के लिए कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, तो आदमी का टेस्ट भी करवाएँ, क्योंकि इक्वली उतने ही चांसेस होते हैं जो हस्बैंड होते हैं, पार्टनर होते हैं, उनके अंदर भी किसी न किसी कमी के, जितने कि एक महिला के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जिनसे बात हुई, वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भी भेजी कि मैडम सब नॉर्मल है, पर फिर भी नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि आप एक बार अपने हस्बैंड के पानी की जाँच कराओ, एंड लिटरली उनका मुझे रात को मैसेज आया टेस्ट कराने के बाद कि मैडम इनके स्पर्म काउंट कम है। तो देखा, ऐसा भी होता है, तो इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है, एक ये मेडिकल थिंग है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं सबसे यही बोलूँगी, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर एक विमेन को प्रेगनेंसी के लिए इस तरह से करते हो कि नहीं टेस्ट कराओ अपना, कोई कमी तो नहीं है, तो सेम चीज़ आप हस्बैंड के साथ भी कराओ, सो दैट दोनों जब एक बार में अपने, देखो मेरा मानना यह है कि अगर दोनों 1 साल तक बिना प्रिकॉशन के इंटरकोर्स कर रहे हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो 1 साल के बाद दोनों को अपने-अपने टेस्ट करा लेने चाहिए, सो दैट टाइमली पता चल जाए कि दोनों में कमी किसकी है। विमेन में कमी है तो हम तो जो उसकी दवाइयाँ शुरू होंगी, जो उसका इलाज शुरू होगा वो होगा। अगर एक आदमी में कमी है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, स्पर्म काउंट कम है तो कैसे ठीक करने हैं, मोर्टेलिटी कम है तो कैसे ठीक करनी है, इस तरह से जो भी होगा तो उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। बट ये है कि आप टाइमली 1 साल के बाद दोनों का ही टेस्ट करवाइए, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि दोनों में कमी किसमें है और इलाज किसका करवाना है। तो ये 5 टिप्स थी, जब आप सेमेन एनालिसिस करवाओगे, पानी की जाँच करवाओगे, उस टाइम पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे दोबारा से किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप ये वीडियो सबको शेयर कर दो, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है इस अवेयरनेस की कि हाँ, प्रेगनेंसी सिर्फ एक महिला का रोल नहीं होता है, सिर्फ एक महिला के हार्मोन्स का रोल नहीं होता है। इक्वली जो पार्टनर होता है, हस्बैंड का रोल भी इक्वली होता है, जितना कि एक महिला का और एक वुमेन का होता है, सो दैट उन तक भी ये बात पहुँच पाए। चलिए फिर इतना ही आज के लिए। कल हम दोबारा मिलते हैं किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।